एक ऐसी नदी जिससे खौफ खाता है इंसान। इसका पानी छूने से भी सहम जाते हैं लोग। नदी का पानी पीने से भी बचते हैं लोग। वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। आखिर क्या है इस श्रापित नदी का रहस्य? जी हां, यूं तो नदियों से जीवन होता है। वो न केवल पीने के लिए पानी देती हैं, बल्कि फसलों से लेकर तमाम उपयोगी वस्तुओं तक को जल प्रदान करती हैं। इसलिए नदियों को लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन जिस भारत देश में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है और उसकी पूजा की जाती है, खास मौकों पर नदियों में स्नान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। नदियों पर ही कुंभ, महाकुंभ आयोजित किए जाते हैं। उसी भारत देश में एक ऐसी भी नदी है जिसे भयंकर शापित माना जाता है। इस नदी के पानी को लेकर लोगों के मन में इतना खौफ है, इसमें नहाना तो दूर, इसका पानी छूने से भी लोग कतराते हैं। इस नदी के पानी को हाथ लगाना भी बहुत अशुभ माना जाता है। ये शापित नदी उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम है कर्मनाशा नदी। उत्तर प्रदेश की इस कर्मनाशा नदी के पानी को लोग छूते तक नहीं। इस नदी का नाम कर्म और नाशा दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है काम नष्ट करने वाली या काम बिगाड़ने वाली। माना जाता है कि कर्मनाशा नदी का पानी छूने मात्र से काम बिगड़ जाता है और अच्छे कर्म मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए लोग इस नदी को छूते भी नहीं हैं और ना ही किसी काम में उपयोग में लाते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा यूपी में आता है। उत्तर प्रदेश में यह सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है और बक्सर के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी के शापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा जताई, लेकिन गुरु ने इससे इनकार कर दिया। फिर राजा सत्यव्रत ने गुरु विश्वामित्र से भी यही आग्रह किया। वशिष्ठ से शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। इसे देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और राजा का सिर नीचे की ओर करके धकेलते हुए धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया और फिर देवताओं से युद्ध किया। इस दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहे, जिससे उनके मुंह से लार गिरने लगी। यही लार बहने से नदी बन गई। वही गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को उनकी दृष्टता के कारण चांडाल होने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि लार से नदी बनने और राजा को श्राप के कारण इसे श्रापित माना जाता है और अब तक लोग इसे नदी को श्रापित ही मानते हैं। इस नदी की लंबाई करीब 192 किलोमीटर है और इसका 116 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। यूं तो कर्मनाशा नदी को शापित नदी कहा जाता है, लेकिन जैसे ही बक्सर के चौसा में गंगा नदी से मिलती है, इसे दोष मुक्त माना जाता है। कहते हैं गंगा नदी में मिलने से इसका पाप मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, कर्मनाशा नदी का वर्णन तुलसीदास के रामचरितमानस में 2 बार आया है। अगर आप भी इस नदी के बारे में पहले से सुन रखा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।